हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केवीआई स्वन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट करने वाले हैं। हो सकता है यह वीडियो दो पार्ट में हो, क्योंकि अ, ये वन शॉट है तो वन शॉट को इतना आसानी से कंप्लीट करना नहीं है। तो देखिए, एडजॉर्प्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन सबसे पहले जो सरफेस केमिस्ट्री होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। एक पहला होता है एडजॉर्प्शन, जिसमें हम लोग एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया पढ़ते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है कैटालिसिस होता है। और थर्ड पार्ट आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडजॉर्प्शन होता क्या है। एक्यूमिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। एक्यूमिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेट, जिसको मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है। वो कोई भी गैस, मतलब कोई भी गैस का हो सकता है किसी सॉल्यूशन फेस में हो। ठीक है। और सॉलिड सरफेस पे क्या होता है, जाके चिप एक्यूमुलेट हो जाता है सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है। तो उस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, वहां पे एक लेयर बन जाती है। ठीक है। वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक सॉलिड है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास एक सॉलिड है। इसमें हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ठीक है। हमारे पास एक सॉलिड है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। जो ऊपर वाला लेयर वाला मॉलिक्यूल्स है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने पास एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है। तो ऐसा किस लिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेसिडुअल फोर्सेस के, और रेसिडुअल फोर्सेस में क्या है, वंडर वॉल फोर्सेस। जैसे देखिए, जो ऊपर वाले लेयर होते हैं वो ऊपर भी फोर्स, चारों तरफ फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है। या कोई भी फोर्स होता है। तो देखिए, ऊपर ये लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, तो नीचे वाले जो फोर्स लगेगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला है, ऊपर ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स का लेयर है सॉलिड सरफेस में, वो वंडर ऑफ फोर्सेस को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे जो है ये अनबैलेंस है, ऊपर वाला जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है वो अनबैलेंस है, इसीलिए क्या होता है, एक्यूमुलेशन वाला प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं एडजॉर्प्शन की। ठीक है। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन में क्या अंतर होता है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लेते हैं। तो देखिए, एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फेनोमेना है। ठीक है। उस सरफेस पे जाके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, बल्क फेनोमेना है। जैसे कि स्पॉन्जी बॉल आपने देखा होगा, अगर उसे पानी में डाल देते हैं तो उसमें दोनों फेनोमिना होते हैं। सरफेस में भी कुछ कुछ पानी रह जाता है और अंदर पानी चले जाता है, तो उसको बल्क फेनोमिना, एड्जॉर्प्शन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, एड्जॉर्प्शन का भी ले सकते हैं। और देखिए, सॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें दोनों हो, जैसे स्पंजी बॉल का उदाहरण दिया मैंने। तो एक सरफेस फेनोमिना हो गया एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया बल्क फेनोमिना। और जो सॉर्प्शन है, ठीक है, जो सॉर्प्शन है उसमें दोनों फेनोमिना होते हैं, एड्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है। साइमल्टेनियसली होते हैं ये सभी। अब टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें, तो जो टाइप, इसके दो टाइप मेनली होते हैं। ठीक है। एक होता है फिजिक्स सॉर्पन, फिजिकल हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, इसे। और दूसरा होता है केमिस्ट सॉर्पन, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है। तो फिजिक्स सॉर्पन क्या होता है, ओनली वॉन्डर ऑल फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है। केवल वॉन्डर ऑल फोर्स किसके बीच में होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में होता है। ठीक है। लेकिन जो केमिस्ट सॉर्पन होता है, ठीक, केमिस्ट सॉर्प्शन जो होता है, उस किसके किसके बीच में होता है, एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट। ठीक है। एडजॉर्बेट जो होता है वो क्या होता जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू वंडर वॉल। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन वो जो होता है, ये फिजिक्स सॉल्यूशन को आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी जो एक्यूमुलेट हुआ है उस जगह पे, उसे आप क्या कर सकते हैं, वापस से निकाल सकते हैं उस जगह से। लेकिन जो केमिस्ट सॉल्यूशन होता है वो हमेशा के लिए रहता है, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेट ड्यू टू वंडर वॉल अट्रैक्शन बट रिएक्ट विथ सरफेस बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए, मैंने जैसा बताया, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं, तो देखिए दोनों ही केसेस में, ठीक है, क्या क्या होता है, डेल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि जो एडजॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस फेनोमिना, अपने आप होता है, यानी फेवरेबल है। ठीक है। और जो डेलस की वैल्यू वो भी नेगेटिव है, क्योंकि एंट्रोपी जो है, ये क्या होता है, डिक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है, ये भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। कितना रैंडमनेस है मॉलिक्यूल्स के अंदर, यही तो बताता है एंट्रोपी।
और जो डेल एच है वो भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा इन दोनों ही केस में। अब बात करते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन यानी फिजिक्स सॉर्प्शन की। ठीक, फिजिकल देखिए, फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स बीइंग हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय वंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है जैसा कि केमिस्ट सॉर्प्शन में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग चारकोल के ऊपर डाल दें तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये फिजिक्स सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब डालेंगे तो वहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी केमिस्ट सॉर्प्शन की। ठीक है, तो देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन को ही क्या बोलते हैं, केमिस्ट सॉर्प्शन बोलते हैं। इन दिस काइंड ऑफ एड्जॉर्प्शन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक है, आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। ये क्या होता है, केमिकल बॉन्ड से बना होता है। दिस बॉन्ड्स में बी कोवेलेंट और आयोनिक इन नेचर। ये जो बॉन्ड है जो फॉर्म होता है इनके बीच में, ठीक है, जब गैस या गैस मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते हैं सॉलिड सरफेस पे तो वहां पे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो वो बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है, यही बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ डालते हैं तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, ये निकल के साथ भी बॉन्ड बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखिए बॉन्ड है, यहाँ पे बिना फिजिकल एड्जॉर्प्शन जब हुआ तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, लेकिन जब केमिस्ट सॉर्प्शन हुआ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, निकल के साथ उल्टा बना रहे हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, इंटरमॉलिक्यूलर वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से होता है। और ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। जो फिजिक्स ऑप्शन है और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है, और इजिली लिक्विफिएबल होता है गैसेस। ठीक है, जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेस होते हैं वो एड्जॉर्ब रेडियल यानी जल्दी तुरंत हो जाते हैं, क्या होते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज स्मॉल। ठीक है, अबाउट 5 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम लोग इसे जूल के टर्म्स में लिखे यानी किलो जूल पर मोल तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेल एच जो होता है नेगेटिव होता है, जैसे मैंने दोनों केसेस में बता दिया था। और जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, और अकर्स रेपिडली एट लो टेम्परेचर पे ज्यादा फेवरेबल होता है, तुरंत हो जाता है। ठीक है, और डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होता है, डिक्रीज होता है इंक्रीज टेम्परेचर करने पे। इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज एड्जॉर्प्शन। जैसे ही प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, फिजिक्स सॉर्प्शन में। लेकिन जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे डीजॉर्प्शन होने लगेगा। ठीक है, यानी रिवर्स प्रोसेस। और जो इसमें होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होते हैं, इसमें सिंगल लेयर फॉर्म नहीं होता, मल्टी मॉलिक्यूलर होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, CH4 जो है, ठीक है, इसके अंदर देखिएगा ये नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे SO2 है वो उसके अंदर पोलैरिटी है। तो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि देखिए SO2 में पोलैरिटी मोर IMF, ठीक है, मोर इजिली लिक्विफिएबल, ये मोर इजिली लिक्विफिएबल है, इसलिए क्या हो रहा है, इसके पास पोलैरिटी है। ठीक है, और फीचर्स ऑफ केमिस्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कि इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मैंने पहले ही बता चुका है आपको। ठीक है, और बात करें इसका तो मच मोर स्पेसिफिक देन फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है। और इसमें अगर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो एज कंपेयर टू द फिजिकल एड्जॉर्प्शन इसमें ज्यादा होता है। देखिए उसमें 5 किलो कैलोरी पर मोल होता था, इसमें 20 to 100 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अगर इसको हम लोग जूल के टर्म में लिखना चाहे तो 20 का 80 हो जाएगा और 100 का 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ये इरिवर्सिबल होता है, जैसा कि फिजिकल होता था क्या होता था, रिवर्सिबल, लेकिन इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाता है। ठीक है, प्रेशर आप बढ़ा दे घटा दे कुछ नहीं देखा जाएगा इसमें। और ये देखिए ये जो होता है यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, अब इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आ चुका है मेन 2021 में।
जो कि हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट 1 atm एंड 3 केल्विन इन लीटर इज। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपके पास 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, वो किस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, 1.2 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्लेटिनम जो मेटल है वो कितना ग्राम है, 1.2 ग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 1.2 ग्राम है। अब जो हम इसके ऊपर ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को डाल रहे हैं, वो कितना है, 3.12 ग्राम है। ठीक है, ये क्या है, 3.12 ग्राम है। अब द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर ग्राम, देखिए इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, जो कि क्या हुआ है, अब एब्जॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट एट, टेम्परेचर दे रखा है इतना एटीएम एंड यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, इन लीटर पूछ रहा है। तो इसमें आर की वैल्यू जो हमको यूज करना है वो क्या दे रखा है, 0.0821 लीटर। ठीक है, जूल्स के रिस्पेक्ट में नहीं, हमें लीटर का वैल्यू मतलब लीटर में वैल्यू निकालना है, इसलिए आर की वैल्यू हम ये उपयोग करते हैं। नहीं तो फिर अगर हमें लीटर में नहीं पूछा जाता तो 8.314 भी हम लोग यूज कर सकते थे। तो देखिए 1.2 ग्राम ऑफ प्लेटिनम एब्जॉर्ब अगर 3.12 ग्राम ऑफ O2 करता है तो 1 ग्राम ऑफ प्लेटिनम कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो सिंपल सा फंडा है, 1.2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो इतना ग्राम ऑफ O2 हो जाएगा। अब बात करते हैं मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 3.12 डिवाइड बाई 1.2 इंटू नीचे में ही 32, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है गिवन, ठीक है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होता है, 32 होता है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब वॉल्यूम हमें निकालना है इसका, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू NRT डिवाइड बाई P हो जाएगा। तो उससे हमारे पास देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, ए पार्टिकुलर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फर्स्ट इट अराइजेज ड्यू टू वंडर वॉल फोर्सेस एंड सेकेंड इट इज रिवर्सिबल। ठीक है, ए पार्टिकुलर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखिए ये इसका दो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, फर्स्ट इट अराइजेज ड्यू टू वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है, और इट इज रिवर्सिबल। तो वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से तो दोनों होते हैं, लेकिन रिवर्सिबल कौन होता है, फिजिक्स सॉर्प्शन होता है। तो आपको फिजिक्स सॉर्प्शन के प्रॉपर्टीज कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन इन मोनोलेयर नहीं, केमिस्ट सॉर्प्शन जो होता था वो मोनोलेयर होता था। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टी लेयर होता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और एंथैल्पी जो है वो उसका 5 किलो जूल पर मोल होता था, यानी 20 किलो जूल पर मोल। अगर उसके सॉरी हाँ 20 किलो जूल पर मोल होता था किसका, ये फिजिक्स ऑप्शन का। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऊपर वाले तीनों गलत है। अब फोर्थ में चलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवाइजेशन यानी एक्टिवेशन इज लो। हाँ तो ये बिल्कुल सही है। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, कम एनर्जी चाहिए निकालने, क्योंकि वहां पे कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग कम एनर्जी देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का मेंस का ही है, ये भी देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन ए सॉलिड सरफेस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग देम। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव। जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, ये मल्टी, ठीक है, मल्टी आंसर करेक्ट है, मल्टी करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, तो सिंगल करेक्ट है। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, जी बिल्कुल, ये दोनों में होता है। एनर्जी अपीयर्स एट हीट, बिल्कुल सही है। एंट्रोपी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, एंट्रोपी दोनों की केसेस में नेगेटिव होती है। देखिए ऑन एब्जॉर्प्शन द रेसिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर इंक्रीज, ये गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये देखिए 2015 में कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। अब 2003 यानी ओल्ड एज के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following characteristic is not correct for physical adsorption? Adsorption decrease with increase in temperature, ये false है आपका।
एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, हाँ जी बिल्कुल ये सही है। तो देखिए इसमें जो पहला वाला ही है यही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए बोथ एंथैल्पी एंट्रोपी नेगेटिव ही होते हैं, और एड्जॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज रिवर्सिबल होता है। सॉलिड के ऊपर अगर एड्जॉर्प्शन होता है तो वो क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल होता है। अब देखिए एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ये डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। एड्जॉर्प्शन और आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन का हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का यही मतलब हुआ। So the relationship between the equilibrium pressure of the gas and its amount adsorbed on the solid adsorbent at any constant temperature is called adsorption isotherm, ठीक है। It may be given in the form of equation of graphical curve, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग, अगर वो प्रेशर कोई भी पी है इस गैस का, ठीक है, कंटेनर के अंदर हम लोग गैस ले रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ एक सॉलिड रख दिए कंटेनर में, ठीक है, उसके ऊपर हम एड्जॉर्बेंट यानी एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। तो एड्जॉर्बेंट क्या हो रहा है, आके एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मान लीजिए एड्जॉर्बेंट का x ग्राम है, जो वेट है वो x ग्राम मास लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए जो फर्स्ट, ठीक है, जो फर्स्ट कर्व होगा यानी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन होगा वो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ये देखिए आप इसमें हम लोग ग्राफ किसका बनाते हैं, हम लोग x/m का बनाते हैं। x/m का किसके साथ बनाते हैं, इसमें p प्रेशर के साथ बनाते हैं। तो देखिए m क्या है इसमें, ये देखिए जो मास है, ठीक है, जो किसका मास, एड्जॉर्बेंट का, वो हम लोग m लेके चल रहे हैं। तो देखिए मतलब वेट ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एड्जॉर्बेंट, इसका ग्राफ किसके साथ बना रहे हैं, प्रेशर के टर्म। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो देखिए ये लिनियरली इंक्रीज हो रहा है पार्ट, इस ग्राफ के 3 पार्ट होंगे। देखिए ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो देखिए कुछ यहाँ पे तो लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व, पार्ट 2 में एक कर्व देखने को मिल रहा है, ठीक है, और जो पार्ट 3 है वो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो x/m क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन गया है यहाँ से लिनियर इंक्रीज कर रहा है, उसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और जो कर्व देखने को मिल रहा है उसमें p की पावर 1/n है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1/n यानी n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ का वो बताता है, लेकिन जो प्रेशर है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कब, जब ये कांस्टेंट हो जाता है ना, पार्ट 3 ऑफ द ग्राफ में। तो यही होता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जो कि हमें देखने हैं। तो देखिए इसमें जो ग्राफ आता है हमारा वो किस प्रकार से आता है, हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना, यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा। तो ये पार्ट 1 ऑफ द ग्राफ है, और यहाँ पे एक कर्व देखने को मिलता है, और जो पार्ट 3 ऑफ द ग्राफ है यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी अब सीधा ये चलेगा, ठीक है। अब जो प्रेशर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये प्रेशर इधर हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे x/m, अगेन x क्या होता है, वेट ऑफ द एड्जॉर्बेंट होता है, ठीक है, और m क्या होता है, वेट ऑफ द एड्जॉर्बेंट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म थे, तो फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जो x/m है वो किस पे डिपेंड करेगा, के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है, उसको के नाम दे दिया, p की पावर 1/n। जो पार्ट 1 ऑफ द ग्राफ है उसमें जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। जो पार्ट 2 है उसमें कोई भी 1/n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। और जो पार्ट 3 ऑफ द ग्राफ है वो किसके इक्वल हो जाता है, x/m, k के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो x इज द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द मास m ऑफ एड्जॉर्बेंट एट द प्रेशर p, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जो k एंड n है वो क्या है, कांस्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है, और एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करेंगे या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में, यानी जो भी न्यूमेरिकल हमारे पास बनते हैं वो क्या हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में ही बनते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथम में चेंज कर लेते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं।
लॉग इधर साइड भी ले ले रहे हैं, लॉग इधर साइड भी ले ले रहे हैं, दोनों तरफ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखिए लॉग जब हम लोग लेंगे तो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। देखिए 1/n क्या हो जाएगा, ऐसे चले जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम लोग इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो देखिए इस ग्राफ में हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, ये इसकी, वो क्या हो जाएगी, log k हो जाएगी, और इधर log p है और log x बाई एम का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है 1/n। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए यही चीज बताई गई है यहाँ पे भी, ये log k हो जाएगा, log p और log x बाई एम। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मेन 2017 यानी नियरली 3 साल पहले पूछे गए हैं। ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सरफेस फॉलोज फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, प्लॉट ऑफ log x by m वर्सेस log p gives a straight line slope equal to 0.5 स्लोप दे रखा है। ठीक है, देन x by m is the mass of the gas adsorbed per gram of adsorbent। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा आपको ये बताना है, इतना चीज क्लियर है। तो देखिए एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस फॉलोज, इतना कर रहे हैं। ठीक है, P गिव्स ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इक्वल टू, ठीक है, इसमें जो आपके पास ग्राफ है वो क्या रहा है, स्लोप एक दे रहा है 0.5। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, अभी स्लोप आ रहा है तो प्रेशर पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। तो जी बिल्कुल ही सही है, प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा। देखिए कैसे, log x बाई एम अगर हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू log k, ठीक, और 1/n log p, तो 1/n जो है यही तो है स्लोप। अगर 1/n का 0.5 वैल्यू है तो इसका मतलब x बाई एम के p की पावर 1/n यानी अंडर रूट ऑफ। तो देखिए जो एड्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है 0.5 यानी पावर में 0.5 है तो अंडर रूट वो आएगा। ठीक है, अब मेन 2016 में भी एक इसी आइसोथर्म पे क्वेश्चन पूछा गया, फॉर ए लीनियर प्लॉट ऑफ log x बाई एम वर्सेस log p इन द फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ओनली 1/n अपीयर्स एज द स्लोप, ये बिल्कुल सही है, केवल 1/n ही तो होता है, log 1/n गलत है, k and 1/n ये भी गलत है, k तो एक कांस्टेंट है, और 1/n अपीयर्स एज द इंटरसेप्ट, ये भी गलत है क्योंकि इंटरसेप्ट log k होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, मेंस में काफी इजी हलवा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए जैसे हम लोग ऊपर हम लोग पढ़े, ठीक है, फ्रॉन्डलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसी तरह से एक और साइंटिस्ट है लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इन्होंने भी अपना एक थ्योरी दिया, तो उन्होंने भी एक कांस्टेंट लिया, जैसे इस ऊपर k और m कांस्टेंट लिए थे, इसमें क्या है a और b कांस्टेंट है। ठीक है, तो x बाई एम इज इक्वल टू AP डिवाइड बाई 1 प्लस BP इन्होंने बताया, और जो कि KNAB डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो टाइप पे डिपेंड कर रहे हैं कि कैसा एड्जॉर्बेंट और कैसा एड्जॉर्बेंट लिया गया, इसमें भी सेम ग्राफ आएगा, फर्स्ट में डिपेंड कर रहा होगा, सेकेंड में कर्व जैसा आ रहा होगा, और थर्ड में प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। तो इन्होंने भी अपना एक अलग कॉन्स्टेंट, ए और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगमूर पैरामीटर बोलते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एट लो प्रेशर बीपी इज मच लेस देन 1। ठीक है, तो 1 प्लस बीपी किसके बराबर हो जाएगा, अप्रोक्स टू 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो x बाई एम डिवाइड बाय, ठीक है, x बाई एम किसके बराबर हो जाएगा, AP के बराबर हो जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू mx का ग्राफ आएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और जो मॉडरेट प्रेशर पे है वो क्या हो जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू AP डिवाइड बाई 1 प्लस BP हो जाएगा, जो कि आपका फॉर्मूला है। तो इसी पे है आपका एक कर्व आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब BP मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो 1 प्लस BP के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 उसके रिस्पेक्ट में काफी छोटा होगा, तो x बाई एम किसके बराबर हो जाएगा, A बाई B के बराबर, यानी एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो डिपेंड नहीं करने लगा। तो सिमिलरली यही कुछ थे। और एजम्पशन जो है लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो लिए गए, वो आपका जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है,
फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसमें भी सेम है. गैस इज कंसिडर्ड टू बी हैव आइडियली a solid surface is considered as the homogeneous but contains a fixed number of adsorption site on surface, और each site जो है adsorb a single molecules. ठीक है, मीन्स एडजॉर्प्शन इज मोनोमोलिकुलर. ठीक है, एक बार में एक ही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा. तो आई होप यह वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा. बाकी बचे हुए पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.